हम क्या कर रहे थे भाई साहब? क्या यार ये, ओके, सो लेट अस गो। देखो, यू हैव सीन दिस इक्वेशन। अब ये देखो, इसी इक्वेशन को सीधा उठा लो। ओके, नाउ पिक दिस इक्वेशन स्ट्रेट फ्रॉम हियर। यू का फॉर्मूला है 3RT/m। तो RT की जगह हम क्या, PV इक्वल टू क्या होता है भाई साहब? ये ऊपर वाला पोर्शन मत पढ़ना चाहिए, ठीक है जी? ठीक है, ये उसे वैसे इक्वेशन दी, PV इक्वल टू NRT। ठीक है जी। और क्या कर सकते हैं हम फिर बाद में, क्या कर सकते हैं हम? अब देखो, तो PV/N क्या हो गया? RT हो गया, क्लियर हो गया? अब ये देखो, ये तुम्हारा √3RT/m था। ये RT की वैल्यू क्या है? PV/, तो यहाँ पे आपने भर दिया PV/N m। ठीक है जी। अब n की जगह क्या लिख सकते हैं? n की जगह क्या लिख सकते हैं भाई? गिवन वेट बाय, अब ये m और ये m क्या हो जाएगा? कट जाएगा। वॉल्यूम बाय वेट क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि उल्टी डेंसिटी लिखी, √3p/d। हो सकता है डेंसिटी ऑफ गैस दी हो तो आपको बोले ये निकाल दो, ऐसा रिलेशन निकला। दिस इज द फाइनल रिलेशन। इसे ओके, रिलेशन कैसे आया? ठीक है जी, आपने ये 3 स्टेप याद रखने हैं। नहीं याद रख सकते तो बस RT की जगह लिखना है PV/, रिलेशन ड्राइव हो जाएगा ये वाला फॉर्म, अगर भूल जाए तो। ठीक है जी, यानी कि जितनी डेंस गैस होगी उतनी स्लो मूव करेगी, रेसिप्रोकल है ना? क्लियर है जी? ये मैं आपको नोट्स ही भेज दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं, समझ लो बस। लेट्स गो। अब आ गया जी रियल गैस इक्वेशन, पॉइंट नंबर 1। जो मैंने पॉइंट पढ़े थे, बोले थे दो, उसमें कैनेटिक थ्योरी के 2 पॉइंट में क्या दिक्कत थी, कितनी उसमें 2 पॉइंट में दिक्कत थी? पहला पहला फैक्टर कौन सा था? हाँ, क्या नेग्लिजिबल माना गया था? क्या नेग्लिजिबल होता है? नहीं होता। ठीक है जी। और दूसरा क्या था? फोर्सेस, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू, है ना? अब देखो, अब यही है। अब जो दो तरह की गैसेज होती हैं, आइडियल गैस एंड वन इज योर रियल गैस। आइडियल गैस वही गैस होती है, द गैस विच ओबे आइडियल गैस इक्वेशन इन एवरी, एट एवरी टेम्परेचर एंड एवरी प्रेशर। किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे, अंडर ऑल कंडीशंस, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करेगी। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस। पर ऐसी कोई भी गैस नहीं होती। रियल गैस क्या होती है? विच डू नॉट ओबे आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है जी। अब वहाँ पे हम कैसे हम करेंगे और अपने इर्द गिर्द ज़्यादातर कौन सी गैसेज है? वी आर सराउंडेड बाय रियल गैसेज, नॉट आइडियल गैसेज। ठीक है जी। अब देखते हैं, देखो, आपका जो पहला, इसके अंदर 2 पॉइंट थे किनेटिक थ्योरी के अंदर दिक्कत वाले। पहला पॉइंट क्या था?
कि आपके कंटेनर के अंदर मान लो गैस पड़ी हुई है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जीरो है, या रिपल्शन क्या है, जीरो। ठीक है जी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो इससे क्या होगा, जितनी जोर से उसको टकराना चाहिए था वॉल के ऊपर उतनी जोर से नहीं टकराएगा, तो प्रेशर एक्सर्टेड विल बी लेस देन इट देयर शुड बी। प्रेशर विल बी लेस देन एक्चुअल प्रेशर जो होना चाहिए था। ठीक है। तो वॉल्यूम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम नेग्लिजिबल मान के जाते, दूसरा वॉल्यूम क्या था, तो वॉल्यूम क्या, गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, गैस के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के मुकाबले क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। बट हमने बोला था ऐसा नहीं है, वो कॉन्टिन्यूस मोशन है, तो वो अपने से 4 गुना वॉल्यूम को कवर कर लेता है, वहां पर दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आ सकता। ठीक है नहीं, तो यही है, देखो वही 2 पॉइंट हम करेक्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नेग्लिजिबल फॉर आइडियल गैस, हाउएवर इन रियलिटी द अट्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट इनफ। ठीक है जी। देयरफॉर द प्रेशर ऑब्जर्व्ड विल बी लेस देन द प्रेशर that would have been obtained under similar condition by an ideal gas. Therefore actual pressure क्या होगा, pressure observed plus pressure correction factor। ये PCF क्या है, provident fund नहीं है, ये क्या है, correction factor। pressure का correction factor समझ रहे हो, डायग्रामेटिक इसमें लग रही थी, क्या बोला था मैंने। अगर आप जा रहे हो, आप जोर से धक्का मारोगे उसके ऊपर, तब प्रेशर लगेगा, बट आपको पीछे से खींच के लगेगा, जितनी इम्पैक्ट से आप बच सकते हो उतनी इम्पैक्ट से आप नहीं बचोगे, तो आपको प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा। तो एक्चुअल प्रेशर, अगर एग्जैक्ट प्रेशर फाइंड करना है तो जो ऑब्जर्व प्रेशर है उसमें कोई चीज ऐड करनी पड़ेगी, एंड दैट इज प्रेशर करेक्शन। ऐसे लोगे ऐसे वो अगला, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, हैज टोटल फ्री वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस सेम एज वॉल्यूम ऑफ द container. However, for real gases, size of molecule is significant. Therefore, free volume of available for the moment is less than the volume of the container. ठीक है जी। तो उसके लिए क्या होगा, एक्चुअल वॉल्यूम आप ये लेके चले थे, बट जो अब थोड़ा सा वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए वॉल्यूम क्या होगा, कम अवेलेबल होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल अपने से 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वो मूव भी करता है ना वो, तो इसलिए जो ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम था उसमें से आपको करेक्शन फैक्टर माइनस करना पड़ेगा, उसमें ऐड कर रहे हैं, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा बहन जी, माइनस करना पड़ेगा, ताकि आपके पास एक्चुअल वैल्यू आ जाए, दिस इज इक्वल टू वी एक्चुअल, वी रियल कर लो। क्या जी, समझ लग गई। अब ओवरऑल इक्वेशन क्या बन गई, पी वी एन आर टी थी, पी की जगह क्या लगेंगे, ये तो एक्चुअल प्रेशर ये हो जाएगा और एक्चुअल वॉल्यूम ये हो जाएगा, तो दिस इनटू दिस इक्वल टू, ठीक है, यानी कि अब आपको प्रेशर करेक्शन फैक्टर का वैल्यू भरनी पड़ेगी और वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर की वैल्यू भरनी पड़ेगी। ठीक है जी, ठीक है। अब हम, हाँ जी, तो अब हम देखते हैं कि P प्लस P करेक्शन फैक्टर इंटू V माइनस V करेक्शन फैक्टर इक्वल टू RT। ये तो एक मोल के लिए इक्वेशन हो गई, किसके लिए इक्वेशन हो गई, एक मोल के लिए। अगर n नंबर ऑफ मोल्स हुए तो अब हम करते हैं, कैसे करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देखेंगे P करेक्शन फैक्टर की वैल्यू क्या भरनी है। P करेक्शन फैक्टर की वैल्यू क्या आती है, a n स्क्वायर बाय v स्क्वायर, वेयर n इज नंबर ऑफ मोल्स एंड v इज वॉल्यूम ऑफ गैस। ये वॉल्यूम ऑफ गैस है, ये n इज नंबर ऑफ मोल्स एंड a अकाउंट्स फॉर, आपको क्वेश्चन आ जाएगा, a इज vw कांस्टेंट, मतलब वैन डर वाल्स कांस्टेंट, ठीक है जी, एंड a अकाउंट्स फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। आपको क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा कांस्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता है, ए, वैन डर वाल्स का कौन सा कांस्टेंट, ए, ठीक है जी। अब अगली बात कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये खत्म हो गया हमारे पास। दूसरी चीज क्या आ जाती है, ये डेरिवेशन आई कैसे, अभी देख लेते हैं, ठीक है, कि ए एन पी एफ पी करेक्शन फैक्टर की वैल्यू ये कैसे, ये यहाँ पे एक्सप्लेन करा, अभी बताता हूँ। अब नेक्स्ट थिंग आपने क्या देख लेनी है, अब ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा होगी, क्योंकि देखो पी करेक्शन फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज्यादा होगी तो ये करेक्शन फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ठीक है जी। अगर आपको 2-3 गैसेस दिए हैं, ए की वैल्यू दी हो, तो बोलेंगे भाई साहब इजीली लिक्विफाइबल कौन सी है गैस, ए की वैल्यू से देख के बताओ।
तीन गैसेस दी हैं ए बी एंड सी। इसका ए की वैल्यू 3 है, कुछ आई इसकी कांस्टेंट की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आएगी यूनिट, क्या आएंगे यूनिट आप निकाल लो। इस कांस्टेंट के यूनिट क्या आएंगे बताओगे? इसकी वजह चलो कांस्टेंट यूनिट में बाद में जाते हैं। 3 4 5, ठीक है। ये ए की वैल्यू दी हुई है डिफरेंट गैसेस की। बताओ कौन सी गैस इजीली लिक्विफाई होगा? 5 1। क्यों? लिक्विड तब जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा मॉलिक्यूल क्या आने पास पास होने की कोशिश करेंगे तो वो गैस क्या हो जाएगी इजीली लिक्विड हो जाएगी। ए की वैल्यू देख के बताओ, ये भी एक एमसी, ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं कि ए के यूनिट क्या हो जाएंगे। वो तो ए के यूनिट अभी आगे जाके आ जाएंगे, वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी वहाँ पे मैं अपनी टॉर नहीं मारनी, ठीक है जी। अब देखो द कैलकुलेशन ऑफ करेक्शन फैक्टर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। पहला द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अट्रैक्टिंग द स्ट्राइकिंग मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग मॉलिक्यूल को जो मतलब जो दीवार पे लगने वाला उसको कितने मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग द वॉल ऑफ, कितने मॉलिक्यूल दीवार को टकरा रहे हैं और कितना मॉलिक्यूल उस दीवार से टकराने वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है जी। अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल इनटू स्ट्राइकिंग मॉलिक्यूल। तो अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल का क्या, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों के केस में क्या है, दोनों की वैल्यू क्या देंगे, n/v भर दोगे। तो यहाँ पे अगर ये तो हो गया एक मोल के लिए, अगर n नंबर ऑफ मोल्स हुए तो n इंटू एन ए, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, क्या बन गया था, यहाँ पे n इंटू एन ए बाई वी था, n इंटू एन ए बाई, दैट इज नथिंग बट n स्क्वायर v स्क्वायर हो गया। तो p करेक्शन फैक्टर की वैल्यू क्या है, p करेक्शन फैक्टर इक्वल टू an स्क्वायर बाय, इज इट ओके। अब a इसको अगर रीअरेंज करेंगे क्योंकि मेरे को इसके यूनिट्स बनाने हैं, इसके यूनिट्स बनाने हैं। यूनिट्स कैसे बनाऊंगा बहन जी? यूनिट्स कैसे बनेंगे, यूनिट्स कैसे बन जाएंगे, p करेक्शन फैक्टर ओवर, यहाँ पे क्या आ जाएगा n स्क्वायर, क्योंकि इधर रीअरेंज करो इस इक्वेशन को, ऊपर क्या आ जाएगा v स्क्वायर, इधर क्या बच जाएगा तुम्हारा ए के यूनिट क्या बनेंगे, प्रेशर के यूनिट लगाओ, वॉल्यूम के यूनिट भरो और मोल्स के मोल भरो, ठीक है जी। देखो प्रेशर के यूनिट क्या हो सकते हैं एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम के यूनिट लीटर हो सकते हैं, तो लीटर का स्क्वायर नीचे पर मोल स्क्वायर। तो ये समझ लगी यूनिट कैसे आए। आपको अल्टीमेटली ये करेक्शन फैक्टर याद रखना है, ठीक है जी। लेट्स गो। अब देखो कितना, क्योंकि वॉल्यूम मैंने कहा ये एक मॉलिक्यूल दिखाया गया, एक्चुअल वॉल्यूम इसका इतना है, ठीक है जी। बट क्योंकि वो मूव कर रहा है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ये ब्लैक कलर से दिखाया गया। तो यानी कि इस ये वॉल्यूम, ये मॉलिक्यूल इससे नजदीक नहीं आ सकता, ठीक है जी। ये इसके अंदर और नहीं घुस सकता क्योंकि यहाँ से इसकी कोलिजन हो जाएगी, वापस चला जाएगा। समझ लग गई है? अंदर जाएगा कैसे, ये अगर वो ये क्या इधर जाएगा, इधर की डायरेक्शन में उसको 3 डायमेंशनल स्पेस में देख लिया, तो अगर वो घूम रहा है तो 3 डायमेंशनल स्पेस में इतना लगा लो कि इतना वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई कर लिया। इधर आएगा तब टक्कर बच जाएगी, इधर आएगा टक्कर बच जाएगी, टक्कर इससे आगे वो नहीं, ये ब्लैक वाले स्पीड से अंदर नहीं, ये दूसरा स्पीड इसके अंदर नहीं जा सकता। ऐसे इसका भी वॉल्यूम ऐसे ही होगा, ब्लैक कलर का बड़ा सा, ठीक है। तो ये उसके वॉल्यूम के, दूसरा मॉलिक्यूल उसके वॉल्यूम के अंदर नहीं घुस सकता। क्लियर है जी, बात क्लियर हो गई। चलो अब देखते हैं, और इसकी वैल्यू क्या आती है, एन बी के बराबर आती है। जो करेक्शन फैक्टर की वैल्यू आती है वो किसके बराबर आती है, एन बी, एंड बी इज नथिंग, दिस इज मतलब ये भी वंडरवॉल कांस्टेंट है। तो ये किसके लिए काउंट कर रहा है, वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम, किसके लिए काउंट कर रहा है, इफेक्टिव वॉल्यूम। तो बी की वैल्यू क्या होती है, 4 टाइम्स वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस होगा उसका 4 टाइम्स, ये जो वॉल्यूम है ये एक छोटे मॉलिक्यूल का 4 टाइम्स है। क्लियर है जी, इसकी बी की वैल्यू ये होती है 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस है ये,
इसका ये जो मैं गैस के मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, दिस इज छोटा v एंड दिस इज बड़ा v, दिस इज स्मॉल v विच रेफर्स टू वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, और b क्या होता है, b की वैल्यू क्या आती है 4 टाइम्स दी मॉलिक्यूल ऑफ गैस। यूनिट क्या हो जाएंगे इसके, b के यूनिट क्या हो जाएंगे बताओ, ठीक है लीटर पर मोल है, ये अगर इसको रीअरेंज कर दो इक्वेशन को, ये लीटर हो गया मोल में हो गया, लीटर पर मोल हो जाएगा यूनिट, ठीक है जी। क्वेश्चन आ सकते हैं कि बी का यूनिट क्या है, ठीक है बहन जी, बात क्लियर हो गई है। तो बी की वैल्यू क्या निकाल दी है 4 टाइम्स दी इफेक्टिव, 4 टाइम्स दी एक्चुअल वॉल्यूम। बी क्या है, बी अकाउंट्स फॉर इफेक्टिव वॉल्यूम, ठीक है जी। बी बताता है कि एक्चुअल वॉल्यूम कितना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये आया होगा, देखो एन बी लगा दिया ना, अगर एन ना हो तो बी इज 4 टाइम्स दी वॉल्यूम, ठीक है। देखो द पार्ट, अब देखते हैं इधर, ये देखो ये जो कितना था, शेडेड पार्ट शो द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर द पेयर ऑफ पार्टिकल्स। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मतलब जहां पे दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आ सकता, ठीक है जी। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर अ पार्टिकल 4.3 पाई, इसका रेडियस का डबल, इसका रेडियस इसका रेडियस कंबाइन कर दिया, 2r का क्यूब बन गया 32 पाई r क्यूब बन गया। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल फॉर वन मॉलिक्यूल आधा हो जाएगा, इसकी जगह पर दो ना 16.3 पाई r क्यूब, तो क्या हो गया 16.3 पाई r क्यूब का मतलब हो गया 4 इंटू 4.3 पाई r क्यूब, ये लिख सकते हैं ना। और ये 4.3 पाई r क्यूब क्या था, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो मैंने यही बोला था बी क्या होता है 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये बी छोटा है, ये बड़ा भी नहीं है, ये क्या है, ये ना आपको बोल देंगे कि एक गैस का मॉलिक्यूल है, उसका रेडियस इतना है, तो आप बताओ बी की वैल्यू क्या आएगी, कैसे निकालोगे। गैस का पार्टिकल तो आपने मान लिया स्फेरिकल है, तो एक बार क्या लगाओगे फॉर्मूला 4.3 पाई आर, ये आ गया गैस का गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। अब आपको पूछा क्या गया है, बी की वैल्यू पूछी गई है, तो बी की वैल्यू कैसे आ जाएगी 4 इंटू, क्लियर हो गया, ठीक है जी। देयरफॉर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, वन, ये तो एक मॉलिक्यूल का नहीं हुआ, ये इतना सा करेक्शन फैक्टर किसके लिए है, एक मॉलिक्यूल के लिए। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगाड्रो नंबर, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका रिलेशन ये बन गया 4 इंटू वी वन इंटू एन इज इक्वल टू बी, ठीक है जी। अब ये दोनों करेक्शन फैक्टर यहाँ पर दिए, ये तुम्हारे क्या बन गई है करेक्शन फैक्टर की, करेक्शन फैक्टर की वैल्यू क्या थी ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर की वैल्यू क्या थी एन बी, यही बोला था कि बी जो आपका आएगा, जो वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर आएगा वो क्या आएगा एन बी, यही बोला था, ये वैल्यू बढ़ती है उसकी। ये जो तुम्हारी इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है, वॉन डर वाल्स इक्वेशन, हमें लगी है बी करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू एन बी, बी की वैल्यू, कल्ले बी की वैल्यू क्या होती है 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया इतनी बात, इज इट ओके, चलो शाबाश। अब ये देखो, अब ये आगे तुम्हारी कौन सी इक्वेशन है बहन जी, वॉन डर वाल्स इक्वेशन, ठीक है जी। फिजिकल सीक्वेंस सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कर चुके हैं हम ऑलरेडी, मैं बता चुका हूँ। ए डिपेंड्स अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि देखो जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा, अगर मान आपको करा हुआ है जितना बड़ा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया ज्यादा उतनी जगह से अट्रैक्शन होने के चांसेस क्या जाएंगे ज्यादा, ठीक है जी। आपको हो सकता है अलग अलग मॉलिक्यूल दिए हो तो पूछे कि ए की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, आप सिंपली क्या देख लोगे,
जिसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह नहीं हो रही। यहाँ पे ये वाला ये एक बात याद रखना, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यानी कि वहाँ दिमाग में बात आ रही है, यहाँ पे भाई अट्रैक्शन क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसमें अट्रैक्शन क्या आएगी, ज्यादा। वो तो बात कॉमन सेंस की। अगर बात न्यूट्रल मॉलिक्यूल की हो रही हो, कोवलेंट मॉलिक्यूल, फिर वो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अब ये देखो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका, आयोडीन का। तो आयोडीन सॉलिड होती है, फ्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, क्लोरीन भी गैस ही है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे नीचे जाएंगे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ाने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू। ये आपको क्वेश्चन कहाँ पे आएगा, जब आप ग्रुप नंबर 17 पढ़ोगे ना, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजेंस। हैलोजन जब पढ़ेंगे ग्रुप 17 है, या स्पी ब्लॉक करोगे वहां पे ये होगा कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट अपने दिमाग में क्या करना है, बिठा लेना है। नोबल गैसेस के केस में भी सेम ही होगा। डाउन द ग्रुप क्या होगा, मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगी। ये सेम कंसेप्ट वहां पर भी चल जाएगा। ये ग्रुप नंबर 18 के लिए वैलिड होगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के लिए। ठीक है जी। दूसरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अगर आप कंपेयर करोगे पोलर मॉलिक्यूल के साथ, तो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। हाँ जी, पोलर मॉलिक्यूल नेगेटिव पॉजिटिव एंड बन गए ना, वो तो मैंने बोला पहले आपने चेक कर लेना कि पोलैरिटी है कि नहीं है, फिर आपने सिर्फ ये कंसेप्ट लगाना। अगर सिर्फ पोलैरिटी नहीं निकल रही, इसका मतलब मैं क्या निकालूंगी, साइज के हिसाब से। देखो जिसका साइज ज्यादा, आपने दोनों फैक्टर काउंट करने होते हैं, पोलैरिटी एंड साइज। जितनी ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना, उसमें आपको यही पूछेंगे। चल मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, कहता मान लो ये लो मीथेन है, सॉरी दिस इज योर मीथेन एंड दिस इज योर मिथेनॉल। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्यों, रीजन। आजीश वानी जी, ये सरफेस एरिया की बात हो रही है। यहाँ पे ये स्पेशल चीज नहीं लगी, OH पोलैरिटी आ गई। और क्या हो गया, OH क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है। अगर मैं सिर्फ, जब मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ एक ही खानदान को, मतलब इसमें नॉन पोलर चीज को कंपेयर कर रहा हूँ, फिर मैं तो करूंगा, मैं देखूंगा साइज, सिर्फ मिथेन और इथेन की बात करूँ, फिर सरफेस एरिया। ये बच्चे क्या करते हैं, एक ही कंसेप्ट लेके बैठ जाते हैं। मैं उसको बोलूंगा कि भाई दोनों कंसेप्ट देखने। पहली प्रेफरेंस किसको देनी है, पोलैरिटी को। दूसरी प्रेफरेंस किसको देनी है, सरफेस एरिया। ठीक है जी। चलो अब एक और क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे दिमाग में। योगी बच्चे, जब मैं और तुमको ऑर्गेनिक कराऊंगा ना, तुम सोचोगे ये फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं दोबारा से कराऊं, तो वहां पे कंसेप्ट आपको मैं दोबारा से बताऊंगा सारा, तो वो मेरी क्या होगी, बेवकूफी। ठीक है ना, बिकॉज इट कैन बी कवर्ड हियर। चलो एक और क्वेश्चन, मिथेनॉल और मिथाइल क्लोराइड, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। क्या ये मॉलिक्यूल पोलर है, किसने बोला, पोलर नहीं। ये कार्बन के ऊपर 3 H लगे हुए हैं, तुमको देखना सिखाया कि नहीं मैंने। बस पेन नहीं चलाना आपका ना, दिमाग नहीं चलाना आपका, मुंह चलाना बस। जल्दी जल्दी आंसर करती है, गलती हो जाए। बहन जी मैं कंसेप्ट करा रहा हूँ तुमको। ये हो गया, ऐसे नहीं चलना, ये हो गया। ये तुमको दिख रहा है, ये नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव। और डायपोल मोमेंट कैंसिल भी नहीं हो रहा है, वो तो सिमेट्रिकल नहीं है मॉलिक्यूल। तो इसका इसका डायपोल मोमेंट इसकी तरफ होगा, ये कार्बन भी अपनी तरफ खींचेगा, ये भी खींचेगा, यानी कि सारे डायपोल मोमेंट एक ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो ये तो पोलर हुआ, ये पोलर हो गया। If this is polar, now this is also polar, but this is also polar, but boiling point किसका ज्यादा है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है, देखा। अब क्या तुमको मैं कराऊं, वहां पे जाके एक कंसेप्ट दोबारा से, क्योंकि सिलेबस क्या होता है, किताब इतनी मोटी क्यों बनती, पता इतनी मोटी कैसे बनती है किताब, क्योंकि ये चीज दोबारा वहां पे भी लिखी होगी, और तुम वहां पे भी पढ़ोगे, और तुम हर चैप्टर में पढ़ोगे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग। तुमको एक कंसेप्ट समझ में आ जाए कि मैं बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिसाइड करती हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, वन इज पोलैरिटी एंड अदर इज
साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है जी। अब बताओ दोनों में से किसका ए की वैल्यू ज्यादा आएगी? पहले वाले की, जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उसकी ए की वैल्यू ज्यादा है। अब ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसे ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, दिस इज कॉमन सेंस क्वेश्चन, शुड बी क्रिएटेड बाय योरसेल्फ, आंसर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके, आंसर विल बी कांस्टेंट, जो आंसर आना वही आना। समझ लगी कि नहीं लगी? बहन जी लग दी समझ? खिड़कियां खुली है। अब ये अगर तुम वहां पे करोगे जाके तो तुम्हारा क्या होएगा, दिमाग का दही होने वाला है। निशिता जी, अगर आप चाहते हो कि आपकी बुक छोटी रहे तो यू शुड लर्न द कंसेप्ट की मैंने सामने आज एक बड़ी बात बोल दी है कि बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, एक पोलैरिटी, एक साइज। ठीक है जी। ठीक है। अब एक और चीज के ऊपर डिपेंड करती होती है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो कराया था ना, अगर मान लो सेम ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो किसका इन दोनों में से ब्रांचिंग के साथ क्या होता है? सरफेस एरिया कम होता है। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, ये आइसोब्यूटेन हो गया, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? किसका कम होगा? आइसो वाले का, बिकॉज सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा। देखो सेम तरह के मॉलिक्यूल है, वो भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। ये दोनों फैक्टर काउंट करते हुए आंसर करने की कोशिश करनी है। अगर आप कंपेयर कर रहे हो एक पोलर चीज हो, आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड दिए हो, उसमें पोलर चीज हो और एक नॉन पोलर भी हो और एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हो, सबसे ज्यादा बॉन्डिंग बॉन्ड किसका आ जाएगा? उसके बाद क्या, जो पोलर है, और उसके बाद क्या है, जो नॉन पोलर। और नॉन पोलर में अगर दो तीन चीजें दी हो जिसका साइज सबसे छोटा है। अब एक यहाँ पे तुमको मैं क्या करा देता हूं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाना है। बहन जी समझ लग रही है? खत्म हो गया ये काम, अब बस एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बचा, खत्म हो। ठीक है, चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ गैस भी कर लेंगे एक ही बार, ग्राफ प्रूफ है छोटा सा, समझ जाएंगे वो भी। देखो क्वेश्चन आया था दिमाग में, हाँ, मीथेन के मुकाबले क्लोरोमीथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कम होगा? सेम नंबर ऑफ कार्बन ही है, बट ये इसका साइज क्या होगा? ये एक तो नेगेटिव पॉजिटिव पोलर हो गया, दिस इज having going to have higher boiling point than this। अब CH2Cl2 यानी कि डाइक्लोरोमीथेन, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? क्यों? किसका साइज बड़ा है? CH3Cl2 CH2Cl2 का? डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे क्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन की बात कर रहा हूँ, यानी कि ट्राइक्लोरोमीथेन को क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म। ठीक है जी, क्लियर है? अब इसका बॉइलिंग पॉइंट बताओ किसका ज्यादा होगा, डाइक्लोरोमीथेन का कि इसका? इन दोनों का कंपेयर करना है, CH2Cl2 का। तो साइड पे थोड़ा सा लेके जाते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, आ सकता है इस जगह पे। थोड़ा सा इधर भी मूव आउट ऑफ दिस, वी शैल गो हियर। यहाँ पे क्वेश्चन बन गया। देखो ये मीथेन का मॉलिक्यूल हो गया, ये हो गया क्लोरोमीथेन का मॉलिक्यूल हो गया, उसके बाद हो गया तुम्हारा डाइक्लोरोमीथेन का मॉलिक्यूल हो गया, डाइक्लोरोमीथेन। अब फिर हो गया ट्राइक्लोरोमीथेन का मॉलिक्यूल। ठीक है जी, ट्राइक्लोरोमीथेन का मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, फिर तुम्हारा क्या हो गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता दो इसमें।
यहाँ से तुमको पता लग जाएगा कि ये इसका ज्यादा होगा। ठीक है जी। अब ये पोलर है कि नॉन पोलर है, यानी कि इसका और इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर सबसे पहले सबसे लास्ट में कौन सा 1, 1 के बाद किसका होगा 4, 4 के बाद किसका होगा, तो ये भी नॉन पोलर है, ये भी क्या है 4 का 1 से ज्यादा क्यों हुआ, क्यों ज्यादा हुआ, वहां पे भाई मॉलिक्यूलर मास देख लो, साइज देख लो, यहाँ पे एच एच लगे, यहाँ पे क्या लगे हैं सी एल। मैंने बोला या तो पोलैरिटी होनी चाहिए या तो साइज बढ़ाना चाहिए, तो इसका साइज बढ़ानी है भाई साहब। अब इसका डेवलपमेंट 0 है, कराया कि नहीं कराया, बट इसका 4 का 1 से ज्यादा क्यों आएगा, बिकॉज इट इज हैविंग क्लोरीन्स। वो था नॉन पोलर, नॉन पोलर कंपेयर करें तो क्या देखना है साइज। ठीक है, ठीक है। अब बारी आ गई 3 और 2 की कंपैरिजन करना, बताओ। दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 2। नहीं ये 5 था, सॉरी 5 था। ठीक है, 5 के बाद 1 के बाद 5, ठीक है 1 2 3 4। अब 4 और 3, ये इधर जाएगा डायपोल मोमेंट इस पॉइंट का, ये डायपोल मोमेंट इसका जाएगा, तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, कैंसिल होगा। ये डायपोल मोमेंट इधर जाएगा तो ये डायपोल मोमेंट इधर जाएगा, यानी कि डायपोल मोमेंट क्लोरोमीथेन का ट्राइक्लोरोमीथेन का डाइक्लोरोमीथेन से क्या होगा, कम होगा। डाइक्लोरोमीथेन ट्राइक्लोरोमीथेन का डायपोल मोमेंट डाइक्लोरोमीथेन से कम होगा, तो ये ज्यादा पोलर क्या बोलते हैं, ये दिस इज ज्यादा पोलर, दिस इज ज्यादा पोलर, तो इसका डायपोल मोमेंट μ3 will be greater than μ4। समझ लग रही है निशिता जी, देख के पता चल रहा है ये कैंसिल हो गया, सिर्फ एक ही बॉन्ड का बचा। इसमें क्या है, ये बॉन्ड का इधर, ये बॉन्ड का इधर, और ये इसके अंदर ही H का ऐड हो जाएगा, और इसके अंदर ये वाला, ये सारे ऐड हो गए, इसमें तो कैंसिलेशन भी हो गई ना CCl बॉन्ड की, यानी कि यहाँ पे हर हर ऐड हो रही है। ठीक है जी, तो अल्टीमेटली तुम्हारा क्या होगा, μ3 will be greater than μ4। तो इसके हिसाब से क्या राजी था, μ3 का पोलैरिटी ज्यादा है, डाइक्लोरोमीथेन इज मोर पोलर देन ट्राइक्लोरोमीथेन, 3 is greater than 3 is more polar than 4। इसके साथ 3 का बॉइलिंग पॉइंट 4 से क्या चाहिए था, ज्यादा, जो ज्यादा पोलर है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बट एक्चुअली होता किसका है 4 का। इसके बाद 2 आ जाएगा, इसके बाद 3 आ जाएगा, लास्ट में 4 का आएगा। क्यों होता है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे देखना, यहाँ पे साइज, यहाँ पे क्या लगे 3 क्लोरो लगे, ये वाला फैक्टर इसको ओवर पार कर जाता है, ये इसमें एक्सेप्शन। समझ लगती है, ठीक है। पहले तो प्रेफरेंस क्या देते हैं पोलैरिटी को, तो ये एक एक्सेप्शन है। ये ट्राइक्लोरोमीथेन का अगर आप अब आप करोगे ऑर्डर, क्या आ जाएगा 1, 1 के बाद 5, 5 के बाद क्या आ जाएगा 2, 2 के बाद क्या आ जाएगा 3, 3 के बाद क्या आ जाएगा 3 के बाद लास्ट में क्या आ जाएगा 4। बात समझ लगी क्या लगी रितिका जी, नहीं लगा, क्या लगा, हम देख रहे हैं डायपोल, हम हमारा कंसेप्ट क्या है, हमने क्या करना है, वैसे हमारा कंसेप्ट दो पक्के हैं, या तो अगर जो पोलर मॉलिक्यूल है उसको प्रेफरेंस देनी है, और अगर पोलर नॉन पोलर हुआ तो साइज के साथ चलना है। बट ये एक एक्सेप्शन है, ट्राइक्लोरोमीथेन और डाइक्लोरोमीथेन उल्टा हो जाए, बाकी तो हम नॉर्मल चल रहे हैं, इसका साइज सबसे छोटा। ठीक है जी, इसके बाद ये आएगा, ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये पोलर है, ये इसके मुकाबले क्या है पोलर। ठीक है जी, आप गूगल करना जरा, देखो यहाँ पे मिथेन सीधे कंसेप्ट दिखाएंगे का एक्सेप्शन है ना, ये मिथेन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा मिथेन, मिथेन छोड़ो, मिथेन का तो बॉइलिंग पॉइंट कम ही होगा, नो डाउट, गैस ही होती है वो तो। ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारा क्लोरोमीथेन, उसके बाद आ गया तुम्हारा डाइक्लोरोमीथेन, उसके बाद आ गया तुम्हारा ट्राइक्लोरोमीथेन,
और उसके बाद आ गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है जी, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना तुमने। ठीक है जी, ये तो तुम्हारा। अब यहाँ पे हम ज्यादातर क्या फैक्टर, कौन सा फैक्टर काउंट कर लेंगे हम? साइज बढ़ाता जा रहा है, एक एक एच की जगह क्या लगता जा रहा है? सीएल लगता जा रहा है। ठीक है जी, नो डाउट दिस इज द मोस्ट पोलर, डाइक्लोरोमीथेन विल बी द मोस्ट पोलर। मोस्ट पोलर क्यों दिख रहा है तुमको? ये इधर जाएगा, ये इधर। वैसे हम लोग प्रेफरेंस किसको देते हैं? पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। बट ऐसे केस जब ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह ना हो रही हो, तो हम किसको प्रेफरेंस दे देंगे? साइज को। ठीक है जी, ये बात देख लेना। अब सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे किसका आ रहा था? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इट वाज अराउंड 76 समथिंग। ट्राइक्लोरोमीथेन का कितना था? इट वाज अराउंड मेरे ख्याल 60 समथिंग, 65। ठीक है, इसका कितना था तुम्हारा भाई साहब? क्या बोलते हैं, कितना था? 30 कुछ था, 32 होगा कुछ इसका, 35 32 डाइक्लोरोमीथेन का। इसका देखो डाइक्लोरोमीथेन का बॉइलिंग पॉइंट, और इसका जो भी सबसे कम। ठीक है, आपने इसके केस में कैसे देखना? साइज। जितना एच में सीएल से रिप्लेस करती जाऊंगी उतना ही मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज, है ना? 32 है, 31 कुछ। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर हो गया। दिस ऐसे ही जितना क्लोरीन लगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अगर क्लोरीन की जगह मैं ब्रोमीन लगा दूँ, एक क्लोरीन वाला कंपैरिजन कर रहा हूँ, एक ब्रोमीन वाला कंपैरिजन कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो ये CHCl3 का कंपैरिजन कर दिया, CHCl3 का कंपैरिजन कर लिया CHBr3 के साथ, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? हाँ जी निशिता जी, CHCl3 लगेगा। क्यों? Br वाले का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा, ब्रोमीन लग गया Cl की जगह, यहाँ ब्रोमीन ठोक दूँ, स्ट्रक्चर तो सेम ही रहना। ठीक है, जब आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के मतलब कि जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही थी, आप उनकी अगर कंपैरिजन कर रहे होते तो उनके केस में क्या देखना है आपने? साइज। ठीक है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी तो वो एक्सेप्शनली स्ट्रांग, और जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही होगी उनके अंदर आपने क्या देखना है? नॉर्मल सी बात कर लो, ये कंसेप्ट बिठा लो दिमाग में, क्या देखोगे? साइज देखोगे। क्लियर है जी? चलो आगे चलते हैं। ए की वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा होगी? जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। ठीक है जी, क्योंकि ए डिपेंड करता है फोर्स ऑफ। चलो चलो, ये देखो, अब कहता अमोन ये पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल का नॉन पोलर मॉलिक्यूल से क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, बी डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जिसका साइज ज्यादा है उसका वॉल्यूम भी क्या आएगा? ज्यादा। बी तो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है ना, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल है। सिंपल सी बात। तो आज हमने क्या कर लिया आपका? वॉन टू वॉल सिचुएशन। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं।